ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, अनंत कोट शुक्राना गुरुजी। गुरुजी, मैं आपकी बेटी ज्योति मुंबई से, और बहुत सारे सत्संग हैं। मैं शुरू करना चाहूँगी। पहला सत्संग ये है कि मैं मुलुंड से मलाड तक ट्रैवल करती हूँ डेली। और आप में से जो भी बॉम्बे में रहते हैं या जिसको मलाड का ट्रैफिक पता है, वैसे गुरुजी का एक आश्रम मलाड में भी है, गोरेगांव में। तो उन लोगों को अच्छे से पता होगा कि ट्रैफिक क्या है, मतलब हद से ज़्यादा ट्रैफिक है पूरे रास्ते पे। पर गुरुजी की ब्लेसिंग ऐसी है कि जब मैं लेट हो रही होती हूँ किसी वजह से, मैं उनको मैं डरी तो होती हूँ, पर मैं ब्रेव भी कर रही होती हूँ, और मैं थोड़ी सेल्फिश होकर कहती भी, गुरुजी प्लीज़ प्लीज़ ठीक कर दो, जल्दी पहुँच जाऊँ, जल्दी पहुँच जाऊँ, मुझे ऑफिस में ये ना मिले, मेमो ना मिले। वो उनका ब्लेसिंग है, क्योंकि कहीं मुझे लगता है कि अपार्ट फ्रॉम ट्रैफिक, इट्स लाइक मेरे यहाँ से और भी लोग पहुँचते हैं ऑफिस में, पर वो टाइम पे पहुंच जाते हैं, और मैं कभी कभी इकलौती होती हूँ जो लेट हो जाती हूँ। तो समवेयर आई कैन सेंस कि ऑब्वियसली आई नो पीपल आर ट्राइंग टू पुल मी डाउन। वो लोग नहीं चाहते हैं कि मैं थोड़ा अच्छा करूं, या मेरे ऑफिस में बार बार प्रॉब्लम आए तो मेरे फाइनेंसेस पे असर पड़े, क्योंकि जब एक हमें वार्निंग मिलती है तो हमारे अप्रेजल और इस सब पे फ़र्क पड़ जाता है। तो गुरुजी का बहुत शुक्राना है कि वो मुझे बड़ा बचा रहे हैं कि मैं लेट हुई हूँ, और मुझे ब्लेसिंग्स की वजह से वो मेमो नहीं मिलता मुझे ऑफिस से, मेरे को वार्निंग मिलती है। इस बार तो शायद फाइनल मिली है, पर मैं गुरुजी से यही कहूँगी कि गुरुजी बहुत शुक्राना, बचा लेते हो। और ये भी ब्लेसिंग दे दो कि अब ट्रैफिक हो भी तो वो मुझे इम्पैक्ट ना करे, मैं मेरे ऑफिस में टाइम से पहुंच जाऊं। क्योंकि आप अच्छे से जानते हो कि मेरे पीछे कितने लोग हैं जो नहीं चाहते मैं आगे लाइफ में खुद को कमा के आगे बढ़ूं। पता नहीं उनकी नेगेटिविटी ऐसी है कि दे जस्ट कांट सी समबडी एल्स प्रोग्रेसिंग। तो मैं आपसे यही प्रार्थना करूंगी और शुक्राना भी करूंगी, जो आप हमेशा मुझे ब्लेस करते हो ट्रैफिक में, चाहे कैसा भी हो मेरी गाड़ी निकलती रहती है स्मूथली आगे। ये सब आप ही की ब्लेसिंग्स है, वरना एक टाइम ऐसा था कि मैं ट्रैफिक से बाहर आती नहीं थी और मैं पागल हो जाती थी, मतलब वो बहुत परेशान होती थी उधर। तो आपका बहुत 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 शुक्राना गुरुजी इस बात के लिए कि आप हमेशा बचा लेते हो ट्रैफिक से भी, ऑफिस में वार्निंग से भी। आपका अनंतम शुक्राना है गुरुजी का। और एक बहुत प्यारा शुक्राना है कि जब मैं छोटी थी बचपन से, गुरुजी तो मुझे अब मिले हैं जब मैं 43 की हूँ, 42 की हूँ, 41 की थी वैसे, 40 में गुरुजी आ गए थे मेरी लाइफ में स्वरूप के साथ। और उसके पहले मैं सुनती थी, जानती थी, पर मैं मानती नहीं थी उस पहले। मतलब मानती इन द सेंस, वो रीज़न ये था कि मेरे जो इन लॉज थे उनके थ्रू मैं उनको उनका स्वरूप देखा था। तो जब मेरे को इन लॉज पे ही भरोसा नहीं रहा था, क्योंकि डिवोर्स चल रहा था, तो ऑब्वियसली मुझे ये लग रहा था कि शायद वो लेडी जिसके साथ मैंने मेरे हस्बैंड को पकड़ा है, वो गुरुजी का स्वरूप उसके साथ शेयर भी कर रही थी। खैर, कुछ संगत ऐसी भी होती हैं जो गलत होती है, गुरुजी ने उनको भी सज़ा दी है, मैं जानती हूँ। मेरे तक बात पहुँची है जब भी उनको पनिशमेंट मिली थी। गलत करते हैं लोग, पर इसमें ये नहीं है कि गुरुजी उनको माफ़ कर दें जस्ट बिकॉज वो उनकी संगत है। हालांकि उनके पास लॉकेट स्वरूप था, उनके पास गुरुजी का स्वरूप था। घर पर मैंने स्वरूप तो देखा नहीं था कभी, पर मैंने लॉकेट स्वरूप देखा था। और उनकी देखा देखी मेरे हस्बैंड की फैमिली ने भी प्रिंट आउट लेके घर में लगाया था, जबकि वो नहीं करते हैं। बड़े मंदिर से या गुरुजी के आश्रम से कहीं से कोई आपको सत्संग में दे दे तो ही वो आपके लिए होता है। बट एनीवेज, जो गलत करते हैं उनको तो गुरुजी सज़ा देते ही है। तो उनकी पनिशमेंट मिली उनको, जिनके थ्रू गुरुजी को मैं जानने लग गई थी कि गुरुजी हैं। वैसे मैंने उनको बुरा नहीं कहा था। मैं एक बार हमारी फैमिली में मजाक उड़ा रहे थे, हम नहीं, मेरी फैमिली के बड़े भाई वो मजाक उड़ा रहे थे। गुरुजी का एक फोटो वायरल हो गई थी गलत वाली, गुरुजी की नहीं थी वैसे, वो फॉर्ज्ड फोटो थी। तो वो फोटो देख के जैसे बोलते हैं ना, गुरुजी चाह रहे थे कि अब मैं तेरे लिए चिक्कड़ में उतरता हूँ ताकि तू मुझे माने। और उस वक्त भी मेरे मन में उनकी ही सोची है। मैं तो भोलेनाथ जी को बहुत शुरू से, बचपन से बहुत 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 प्यार करती हूँ। तो वो उन्हीं की, और ये बाबा भोलेनाथ जी के रूप है। तो जब वो हुआ इंसिडेंट, तो मैंने तब भी यही कहा, जैसे बाबा मेरे मन में सोची डालते हैं कि बेटा गलत तो बोलना नहीं,
आई, तो मैं यही कहा था कि भाई वो शिव की गद्दी पे बैठे हैं, गुरुजी भगवान ने उनको वो जगह दी है। मैं तो खैर क्या ही जानती थी, आज मैं सोचती तो थोड़ी हंसी आती है कि मैं शिव जी को ही कह रही थी कि शिव जी की गद्दी उन्होंने दी है। लेकिन ये मेरा हमेशा से मानना है कि अगर कोई भी एक अच्छे धार्मिक स्थान पे है या एक लेवल पे है, कोई गुरु के उस पे है या कोई गाइडेंस दे रहा है या कोई भी है, उसका कभी मजाक मत उठाओ, क्योंकि वो जगह उनको भगवान ने दी है और वो सही गलत का फैसला करने का हक भी उनका ही है। उस वक्त भी मैं यही कहती थी। तो खैर वो सोर्स के वजह से मैं गुरुजी को थोड़ा मान नहीं पा रही थी उस टाइम पे, लेकिन विद टाइम ही ऑलवेज लाइक उनको मेहनत करनी पड़ रही है, जबकि भला हमारा हो रहा है, अच्छा हमारा हो रहा है, लेकिन वो हमारे लिए इतनी तकलीफों में भी अपना नाम खराब कर कर भी हमारे सामने आते कि चल तू मानना तो शुरू कर। क्योंकि उसी वक्त एक चीज़ ऐसी भी हुई कि मेरी बड़ी सिस्टर आई हुई थी, उनके घर में मानते हैं गुरुजी का स्वरूप है, वहाँ पे कीर्तन भी होता है, वहाँ पे लंगर प्रसाद भी वो कीर्तन में आके मतलब उनकी मदर इन लॉ सर्व करती हैं। तो वो बोलती थी कि मेरी सिस्टर ने उस दिन बोला, जो कभी नहीं बताया उसने कि उसके घर में गुरुजी को मानते हैं। मेरी सिस्टर ने बोला कि भाई ऐसा है कि जैसे गुरुजी को मुझे जोड़ना हो, तो उसने जब हंस रहे थे मस्ती कर रहे थे तो मैं भैया को कह रही थी कि भैया ऐसे जाने दो, मजाक नहीं उड़ाते, उनको गद्दी भी भगवान ने दी है, अपना कोई ये नहीं होता कि किसी को बारे में बोलना, सही होंगे गलत होंगे भगवान देख लेगा, बाकी हम नहीं बोल सकते। वैसे ये उनका फोटो नहीं है क्योंकि मैंने उनको देखा है, बिकॉज मैंने उनका स्वरूप देखा हुआ था पहले, वो उसी आंटी के थ्रू जो मेरे हस्बैंड के साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में थी, तो मैंने वो स्वरूप देखा हुआ था। तो वो जो फोटो फॉर्ज वाली फाइल दिख रही थी, वो सिर्फ एक बॉल्ड इंसान था जो आई एम श्योर गुरुजी ने उसको भी सजा दी होगी, जो उनका नाम लेके वायरल हो रहा था या फेमस होने की कोशिश कर रहा था। जो भी था वो मर्जी गुरुजी की थी, क्योंकि उस इंसिडेंट के बाद से काफी संगत जुड़ी है गुरुजी से, क्योंकि वो उनका एक माध्यम है। फिर उनका सत्संग भी आया था कि उन्होंने कहा था कि मैं अपने बच्चों के लिए कीचड़ में भी उतरता हूँ ताकि उनको मैं वहां से बाहर ला। वो बस वही था कि वो मेरे लिए चिक्कड़ में उतरे ताकि मैं को वो वहां से बाहर निकाल सके, और मैं आई भी, काफी कुछ हुआ गुरुजी के आने बाद में लाइफ में, मेजर चेंजेस भी आए। तो वो जो सोर्स था मैं वो ट्रस्ट नहीं करती थी, इस वजह से मैं उस टाइम पे नहीं थी। बट हाँ गुरुजी को 40 की थी, मेरा बर्थडे था, मुझे आज भी याद है, मेरा सबसे अच्छा बर्थडे था वो, क्योंकि सडनली जो फैमिली मेंबर्स मुझे बिल्कुल पसंद नहीं करते थे, उन्होंने मेरा बर्थडे अच्छे से बनाया था। मुझे एक अच्छी न्यू ड्रेस में थी, मैं एक अलग इसमें थी, और लोग थोड़ा सा ये हो गए थे मेरे को देख के कि भाई ये तो अच्छी दिख रही है। खैर बाबा चाहे तो वो पता ना खाक को डायमंड बना सकते हैं, मतलब मैं ये कहूँगी डायमंड। खैर मैं अभी भी वो हीरा नहीं हूँ, पर बाबा ज़रूर कहते हैं तू तो मेरा वो हीरा है जो मैंने, मेरा कोहिनूर हीरा है जिसे मैंने खुद तराशा है। तो वो जब उनके मुंह से बातें हैं निकली है तो वो गलत नहीं हो सकती। और यकीन मानिए जो सत्संग आपके सामने आते हैं, जो भी टाइटल आते हैं, वो गलत होते ही नहीं है, चाहे आप मानो ना मानो, उसमें ज़रूर आपके लिए कोई ब्लेसिंग होती है। कई बार आपको डराने के टाइटल भी आते हैं, लेकिन उसके अंदर भी आपकी ब्लेसिंग होती है, क्योंकि गुरुजी आपको ब्लेसिंग देना चाहते होते हैं। क्योंकि हम कैसे होते हैं, हम एक ऐसे लूप होल में फंसे हैं लाइफ में कि हमें वो ट्रस्ट पूरी दुनिया से उठ चुका है। मैं आज की बात तो नहीं करूँगी, आज के 40 इयर्स के पहले की बात करूँगी। हम एक ऐसे लूप होल में थे कि भाई कुछ नहीं हो सकता है, भगवान की फोटो क्या होगी, भी प्रे कर लो, लेकिन विश्वास मत छोड़ो। ये तो सहा मेरे में, बाकियों को तो मैंने देखा है वो बिल्कुल बिल्कुल भरोसा छोड़ देते हैं कि भाई अभी तो कुछ नहीं हो सकता, सिर्फ करने में क्या है, मतलब फॉर ग्रांटेड भी नहीं बोल सकते इसको फॉर, लेकिन वो इंसान ने बिना ट्रस्ट के चल रहा होता है अपनी लाइफ में। पर गुरुजी की प्रेजेंस ने ये चीज़ बता दी कि वो हैं, वो थे, वो रहेंगे, और वो ज़रूर करते हैं, वो जो बोलते हैं वो करते हैं। ऐसे कई सत्संग मैंने सुने जिसके बाद मुझे ब्लेसिंग्स दिखाई दी। कई बार वो ब्लेसिंग आपके लिए नहीं होती, आपके किसी रिलेटिव के लिए होती, क्योंकि आपके थ्रू गुरुजी पूरे कुल को तार रहे होते हैं, और वो दूर दूर तक जाता है, मतलब ऐसे लोग भी जिनको आप नहीं जानते हो। कई बार ऐसी फैमिलीज भी होती हैं जो आपके अपने
फैमिली मेंबर्स आपको नहीं बताते हैं कि ये लोग भी है, बिकॉज ऑफ देयर ओन लड़ाई झगड़ों की वजह से कोई फ्यूड हुआ होता है फैमिली में, तो वो लोग नहीं बताते कि भाई ये भी हमारी एक फैमिली के लोग हैं। तो ऐसे लोगों तक भी गुरुजी, क्योंकि हमें उन्होंने जोड़ लिया है, तो हमारे थ्रू वो कहाँ कहाँ तक देख लेते हैं और उनकी ब्लेसिंग पहुंच जाए ऐसे वो हमें हमें माध्यम बनाते हैं। मतलब वो हमारे थ्रू, जस्ट बिकॉज हमारी ब्लड लाइन मैच करती है। तो स्पिरिचुअलिटी में आपकी आप मानेंगे आपकी एनर्जेटिक कॉर्ड्स होती हैं जो आपके रिलेटिव्स के साथ जुड़ी होती है, क्योंकि आप ब्लड लाइन एक ही है, आप एक ही, आप बोलते हैं ना एंसेस्ट्रल पूरा ट्री है, आप एक पूरा आपके फोर फादर्स से लेके अभी तक का, चाहे वो जिंदा है चाहे वो नहीं है दुनिया में, उन सब का लेखा जोखा गुरु जी के पास। वो नहीं है दुनिया में, उन तक भी ब्लेसिंग जाती है, क्योंकि मैं एक साइकिक हूँ और मैंने अपने सपनों में वो सब देखा है जो गुरु जी ब्लेसिंग देते हैं सत्संगों में मुझे। तो मैं ये बिल्कुल नहीं कहूँगी कि जो भी है वो गलत है, मैं वो देख चुकी हूँ, गुरुजी दिखा चुके हैं और मैं मानती हूँ इन बातों को। और मैं इसलिए मानती भी हूँ क्योंकि गुरुजी कहते हैं ना, कई बार तुम्हें चमत्कार की जरूरत पड़ती है तो ही तुम विश्वास करते, बस यही बात है। चमत्कार कैसे कहूँ, चमत्कार ही कह सकते हैं, सपने में वो बहुत कुछ बता देते हैं, बहुत कुछ दिखा देते हैं कि भाई देख ऐसा ऐसा है, तो वो ब्लेसिंग दे देते हो। कई बार वो कहते तेरे बेटे को प्रॉब्लम है, उसको ब्लेसिंग दे रहा हूँ, और मैं अच्छे से जानती हूँ ब्लेसिंग्स किस किस को जाती है पता नहीं, और कहीं ना कहीं से वो खबर आ ही जाती है मेरे तक कि भाई फलाने को बुआ का या चाचा का या उसके किसी का कोई फैमिली मेंबर का कुछ कुछ हुआ था और गुरुजी मतलब उनका ऐसा बचाव हो गया या क्या है। तो मैं बिल्कुल मानती हूँ उनकी जो भी ब्लेसिंग आती है वक्त मिले। मैं इतना कहूँगी कि जिस हिसाब से मैं अपनी सिंगल लाइफ शुरू कर रही हूँ पिछले 2 साल से स्ट्रगल में, कभी कभी तो वक्त नहीं मिलता, कभी कभी इंसान थक जाता है, कभी कभी बॉडी पेन होता है, लेकिन एक नियम बना लो कि हफ्ते में एक सत्संग तो गुरुजी का शेयर कर सकते हैं हम, क्योंकि जब वो आपको देने के लिए ब्लेसिंग्स, आप बिल्कुल पीछे नहीं हटते। आप समझिए कि वो किस किस मुसीबत से आपको बाहर निकालते, कैंसर से लेके आपके सीवियर बैक एक से लेके आपके बॉडी पे जो जख्म होते हैं उससे लेके वो ऐसी ऐसी चीज़ों को ठीक कर रहे हैं जो या तो आपको पता भी नहीं होती है, या आपको जब डॉक्टर बताते तो पता चलता है, आप बोलते हो अरे मैंने सत्संग सुना था, इसका मतलब ये हुआ, गुरुजी ने मुझे बचा लिया। कई बार बड़ी बड़ी बीमारियों को वो छोटे में कन्वर्ट करके उसको सॉल्व कर देते हैं। मैं खुद एक लाइव एग्जांपल हूँ इस चीज का। तो मैं एक ही चीज कहूंगी कि गुरुजी के जो सत्संग होते हैं वो सुनो और आंख बंद कर कर चलो, क्योंकि गुरुजी बोलते हैं उनकी बातों को चलो। वो कह रहे हैं ना कि बेटा क्या कहते हैं उसको, अ, अपनी दिमाग को जुतियों के पास छोड़ के आओ, क्योंकि जहाँ स्पिरिचुअलिटी आती है, जहाँ भगवान की पावर्स आती हैं, बिकॉज वी एज ह्यूमन बींग्स हमें कुछ नॉलेज नहीं है कि वो क्या दे रहे हैं क्या नहीं। मैं इतना ही कहूंगी कि वाकई में अपना दिमाग जुतियों के पास छोड़ के आ जाओ, क्योंकि आपके लॉजिक फेल हो जाएंगे। डॉक्टर्स के लॉजिक फेल हो चुके हैं जब वो कहते हैं कि आप कितने सत्संग सुन चुके होंगे, आई एम श्योर कि जिसमें पुरानी पुरानी संगत के दिव्य आभा में भी सत्संग है जिसमें क्लियरली कहा है कि भाई मेरे को इतना सीवियर कैंसर था कि डॉक्टर जवाब दे दिए थे। अभी भी मैं उस प्यारे प्यारे सत्संग सुनती हूँ, उसके मैं नाम भूल जाती हूँ, शुरू से मेरी प्रॉब्लम है, लेकिन उसमें वो एक गुरुजी की संगत है, वो शिखा शिखा हाँ गुरुजी अच्छा हुआ नाम याद दिला दिया, शिखा दीदी। वो बताती है जब अपने बारे में, उनकी फैमिली में जो इश्यूज हैं, जो हेल्थ को लेके, उनके हस्बैंड को इतना सीवियर कैंसर, और मतलब आप समझिए जिस इंसान को डॉक्टर ने कह दिया था कि वो बचेंगे नहीं, वो आज भी चल रही जिंदा है। पुरानी पुरानी संगत जो जब गुरुजी चोले में थे तब भी डॉक्टरों ने मतलब कह दिया था कि इनका कुछ नहीं हो सकता, और वो फिर जाके टेस्ट कराते हैं तो वो एकदम नॉर्मल निकलता है। फॉर एग्जाम्पल कोई लेडी कंसीव ही नहीं कर पा रही है, डॉक्टर ने कह दिया इनको तो बच्चे हो ही नहीं सकते, वो जाके बोल रही है वो प्रेग्नेंट है। तो इसीलिए कहते हैं कि लॉजिक को आप साइड में रख दो, जहाँ गुरुजी की बात आती है प्लीज लॉजिक को साइड में रख दो, क्योंकि वो कर सकते हैं जहाँ आपकी सोच भी नहीं जा सकती, आपके दिमाग में ही नहीं आएगा कि ऐसा हो सकता है। मेरा एग्जाम्पल है, मैं जेपी मॉर्गन में, ऐसे तो हमें नाम लेना अलाउड नहीं है लेकिन सॉरी, पर हाँ मैं इस कंपनी में, काफी बड़ी फाइनेंस कंपनी है, सबको पता है बहुत बड़ा बैंक है, मैंने इतनी बार इंटरव्यूज दिए थे यहाँ पे, मैं एकदम क्या कहते हैं ना, आई लॉस्ट होप कि मेरा कुछ होगा।
पर जब 2 साल पहले गुरुजी मेरे साथ थे और उन्होंने कहा था तू जा तो सही एक बार, मतलब वो सत्संग में वो जो टैग्स आते हैं ना ऊपर लिखा होता है, कभी कभी वो मैसेजेस आते हैं, तो बस मैसेजेस ऐसे थे कि तू चल मैं तेरे साथ हूँ, तू जाके तो आ, बाकी तो मुझ पे छोड़। मतलब उन्होंने लिटरली कहा था कि चल चल चल, एंड देन आई वेंट। I was flabbergasted उस दिन, the way things happened. I think if I remember, I was the only one that got selected. मेरे को कोई होप नहीं थी कि मैं सिलेक्ट हो जाऊंगी। मैं क्यों चाहती थी उस जॉब को, क्योंकि मुझे था कि आज मेरी सैलरी 20,000 रुपए है, मुझे कल को डिवोर्स के बाद अपनी लाइफ चलानी है, मेरे ऊपर इतने कर्जे मैं कैसे करूंगी। और मेरी इतनी बीमारियां थी, मेरे पैर सूजे हुए थे, मेरा वजन 120 किलो था, 25 किलो। मैं बहुत परेशान, मेरे को इतनी वीकनेस थी कि मैं बेहोश हो जाती थी। मेरा ब्लड सेल WBC RBC 4% 3%, ब्लैक मैजिक हद से ज्यादा था मेरे पे। मेरे को, मैं पूरे प्रूफ के साथ बता रही हूँ क्योंकि मेरे सामने हो रहा है जो भी हो रहा है। ऐसा है ही नहीं कि मेरे को नहीं पता हो। मैं खुद एक टैरो रीडर हूँ, मैं खुद एक साइकिक। मुझे विजन्स ना आए, मेरे को ना समझे, मेरे को पता चल जाता है कहीं ना कहीं। मुझे इतनी बातें क्लैरिटी में बताई गई, और ऑब्वियसली तब मैं कहती थी कि फेरीज है, एंजल्स है, या फिर भगवान ने बताया, या एंसेस्टर्स बताते हैं। लेकिन आज उन सब का माध्यम मुझे पता है कि वो गुरुजी थे, जो बार बार मेरे को क्लियरली बता रहे थे कि बेटा ऐसा, बिकॉज तुमने उतनी प्योरिटी से बाबा को माना। क्योंकि मैं आज भी कहूंगी कि वो मैं नहीं जो बाबा को मानती हूँ, बाबा थे जो मुझे ब्लेस करना चाहते थे, मेरे इस जीवन को ब्लेस करना चाहते हैं। इसके लिए वो मेरी लाइफ में शुरू से टच में थे, बस सही वक्त आने पे वो गुरु रूप में आए। एंड द वे ही हैज ब्लेस्ड मी, आई एम अमेज्ड। मैं आपको वापस कहूंगी संगत जी, प्लीज अपने लॉजिक्स को साइड में रखिए। जब आप सत्संग सुन रहे हो तो आपको लगेगा ना कि भाई ये तो कैसे हो सकता है, मत सोचो ये कैसे हो सकता है। बस सत्संग सुनो, ये सोचो कि भाई इनका हुआ है, मेरा भी जरूर होगा, गुरुजी जरूर करेंगे। उतना ही रखो विश्वास। बस वो तिनके भर का सहारा ही आपको बाहर, इतने बड़े बड़े ग्रंथों में लिखा है, इतनी पुरानी पुराणों में लिखा हुआ है, बोलते ना डूबते को तिनके का सहारा। बड़ी बड़ी चीजें श्री कृष्ण ने भी द्रौपदी की लाज बचाई थी। एक छोटे से दुपट्टे के टुकड़े जो उनके हाथ में एक चोट को कवर किया था, उसको उन्होंने वो साड़ी बना दी जो कोई नहीं उतार पाया। वो लाज, वो चीजें भगवान कर सकते हैं जो आपकी सोच से परे है। तो आप में उतनी, आप, मैं तो कहती हूँ आप में उतना भी नहीं कि आप भक्ति रखो। आप भगवान से, गुरु जी से कहो, बाबा मुझे भक्ति दो, आपका नाम जाप दो, और बस आपके सत्संग सुन सकूं, शुक्राना शेयर कर सकूं। बाकी गुरुजी ब्लेसिंग्स देते हैं और आपको धीरे 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 अपनी लाइफ जो चेंज होती हुई दिखेगी। आप, मैं तो शॉक्ड हूँ, मैं बहुत खुश भी हूँ। मैं अभी तो एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग है, पर मैं वेट कर रही हूँ कि जैसे ही मुझे कुछ कॉन्क्रीट आंसर मिले ऑन पेपर तो मैं जरूर शेयर करूंगी। वो भी बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। आज मैंने लोगों को तरसते हुए देखा है। मैं गुरुजी से यही हाथ जोड़ के कहूंगी, बहुत शुक्राना गुरुजी, जो जो खबरें आप मुझे देते हो, जो जो न्यूज आप मुझे देते हो, उसका बहुत बहुत शुक्राना है। गुरुजी का सत्संग ये भी है कि मुझे ना बचपन से अंधेरे से बहुत डर लगता था, बहुत ज्यादा, क्योंकि मैंने क्रीपी चीजें देखी अंधेरे में बचपन में, जब लिटरली देखी है, मतलब शैडोज देखी है, और वो फील होती है कि कोई पास में है, कोई टच करके गया या क्या है, मैंने वो सब देखा, वो बहुत गंदी गंदी चीजें देखी है। तो मैं बहुत डरती थी अंधेरे से। मुझे नहीं लगता कि मैं अपनी एज की 20 ईयर्स या 15 ईयर्स, मुझे ठीक से याद नहीं, पर मैं सोई नहीं हूँ बराबर से रात को। मेरी आंखों के नीचे इतने डार्क सर्कल डर के मारे थे कि भाई मेरे को था कि मैं नहीं सो सकती, मैं सोऊंगी तो कुछ हो जाएगा। और मैं सोती थी तो डरावने सपने आते थे बहुत ज्यादा। तो कुछ ऐसा मैजिक हुआ था उस टाइम पे, जब मैं शायद 15-16 साल की थी। मैं फर्स्ट टाइम, हालांकि मैं ब्राह्मण फैमिली में हूँ और मुझे फैमिली से थोड़ा बहुत तो नॉलेज आना चाहिए पूजा पाठ का, लेकिन कभी किसी ने नहीं बताया। बस यूं ही, मतलब ना, उस टाइम मोबाइल था मेरे पास, मोबाइल देखते देखते या कुछ पढ़ते पढ़ते हनुमान जी के बारे में पता चला था। हनुमान जी के चालीसा के बारे में मैंने फर्स्ट टाइम हनुमान चालीसा पढ़ी थी। मैं आज भी उस फीलिंग को याद करती हूँ और मैं शुक्राना करती हूँ कि वो हनुमान चालीसा मैंने जब पढ़ी, जो हवा चली है मेरे कमरे में, और उसके मतलब मेरे पन्ने पलटे मेरी बुक के, मुझे आज भी याद है। और उसके बाद जो मैं सोई हूँ, मुझे नहीं लगता मैं ऐसे सोई हूँ।
मैं इतनी गहरी नींद में कभी नहीं सोई। उसके बाद से मैं सोना शुरू किया। मुझे ऐसा लगता था कि भई हनुमान जी है और मैं हनुमान चालीसा चालू करके सोती थी कि वो देखेंगे। आज भी मैं अगर डरती हूँ तो मैं हनुमान चालीसा करके सो जाती हूँ। है वो गुरुजी के अकाउंटेंट, गुरुजी कहते हैं वैसे वो शिव जी का रूप। गुरुजी के आने के बाद से वो डर भी मेरा अब नहीं है। ऐसा लगता है कि बाबा यही है और अब मुझे डरने की जरूरत नहीं। बहुत कम डर होता है जब मैं मतलब जैसे भूतों की पिक्चर देख लेती हूँ। भाई के बच्चे अभी उनको शौक होता है हॉरर देखना, मैं उनके साथ बैठ के देख लेती हूँ। तो बस उसके वजह से कभी डर लगता है तो लगता है मैं हनुमान चालीसा चालू करके सोती हूँ। वरना तो मुझे हिम्मत नहीं थी कि मैं अंधेरे में बैठूं रहूं या क्या है। पर गुरु जी का शुक्राना है वो डर निकाल दिया मेरे में से। ऐसा निकाला है कि आज मैं प्रिपेयर्ड हूँ मेंटली कि मैं खुद का घर लेके रहूंगी चाहे मेरे साथ कोई ना रहे। और मुझे उस अकेलेपन का डर नहीं लग रहा क्योंकि कहीं पर मेरे मन में वो बात है कि गुरुजी मेरे साथ ही है। और वाकई में वो हैं क्योंकि उन्होंने मेहनत भी की है मुझ पे, उन्होंने अपनी प्रेजेंस भी दिखाई है। इसलिए गुरुजी का बहुत शुक्राना है कि वो डर निकाल दिया आपने। थोड़ा बहुत जो बचा है वो भी निकलेगा, लेकिन जो सिवियर डर था वो आपका बहुत शुक्राना है गुरुजी। मेरी मेंटल हेल्थ उससे ठीक हुई क्योंकि इंसान जब सोता नहीं है ना पागल हो जाता है। मैं बहुत बहुत शुक्राना करूंगी इस बात। और ये भी था एक मैं लाइट्स ऑन करके सोती थी, मैं बिना लाइट बंद करके सो ही नहीं पाती। गुरु जी के आने के बाद से, स्वरूप आने के बाद से मैं लाइट्स ऑफ करके सोती हूँ और सुकून से सोती हूँ क्योंकि मुझे पता है बाबा यही है मेरे पास है। बहुत शुक्राना उनका क्योंकि मेरे लिए लग्जरी फीलिंग है कि इंसान जो सो आप इमेजिन कीजिए आपको अगर 2-3 दिन नींद नहीं आ, 2-3 दिन तो दूर की बात है, आप एक दिन ना सो चैन से तो नेक्स्ट डे आप अपसेट हो जाते हो। पर आप सोचिए मैंने सालों निकाल लिए थे और डिवोर्स के बाद भी मैं लाइट ऑन करके सोती थी। मेरे को डर सा लगता था। गुरु जी के स्वरूप के आने के बाद से मैं लाइट्स ऑफ करके सोती हूँ और बाबा का डर नहीं होता। एक डिम लाइट ऑन होती है क्योंकि कमरे में अंधेरा बहुत होता है, मतलब डिम लाइट होती है। पर ठीक है वो भी चला जाएगा क्योंकि अभी भी बहुत कुछ चल रहा है जिससे गुरुजी बचा रहे हैं मुझे, जानती हूँ मैं। पर शुक्राना है, बहुत बहुत शुक्राना है इस बात का गुरुजी। और गुरुजी का और एक सत्संग है कि मुझे पैरों में ना काफी दर्द हो रहा था, पर मैंने गुरुजी से नहीं कहा मेरे पैरों में दर्द हो रहा है। वो हम बातें कर लेते ना कि बाबा आज ऐसा हुआ ऐसा हुआ, तो मैंने कुछ नहीं कहा। मैं पैर में दर्द था, मैं ऐसे ही बैठी थी। 2 दिन हुए मेरे को था कि मैं पैर ऊपर करके सो जाऊं, थोड़ा पेन, फिर मेरा दर्द जाए फिर आ जाए, फिर जाए फिर आए। अपने आप हफ्ता शायद हुआ होगा गुरुजी का सत्संग आया, बेटी तेरे पैर में दर्द है ना, ये सत्संग सुनो ठीक हो जाए। आप यकीन नहीं मानोगे मैं बहुत रोई वो सत्संग का हेडलाइंस देख के पढ़ के। उसके बाद वो सत्संग सुनने के बाद में मेरे पैरों में दर्द, वैसी स्वेलिंग नहीं है, सूजन नहीं है और वैसा पेन नहीं। बट बहुत शुक्राना गुरुजी, आप बिना बोले चीजों को जानते हो। आपका यही प्यार है जो मुझे मेरा विश्वास और अच्छा करता है कि बस सच में आप मेरे आसपास हो, मैं आपसे बातें करती हूँ और मेरी लाइफ में मैं अकेली नहीं हूँ, आप मेरे साथ। बहुत 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 शुक्राना गुरु जी इस बात का। गुरु जी का और एक सत्संग है। मेरी आईज मेरी आंखें ना ब्लर हो गई थी एक्चुअली। मुझे ना मेरे चश्मा का नंबर है लेकिन मुझे ना दिख नहीं रहा था ठीक से। तो मुझे ये लग रहा था कि भाई अभी विजन नहीं आ रही बराबर से, फिर नंबर चेंज हो गया चश्मे का, शायद जाना पड़ेगा। पर गुरु जी के बैक टू बैक सत्संग आ रहे हैं। अभी भी मैं मेरे रिकॉर्डिंग के पहले मैं एक सत्संग सुन के हटी हूँ। बाबा ने कहा कि बेटी अपनी आंखें बचा ले, सत्संग सुन। डेफिनेटली या तो मेरा स्क्रीन टाइम बहुत है, मेरे काम ही ऑफिस का ऐसा है, और ऑब्वियसली कोई कुछ ना कुछ कर रहा है क्योंकि मुझे समझ में आ रहा है जब मेरी बॉडी वो सिम्टम्स देती है, मुझे समझ में आ जाता है कि किसी ने जरूर फिर से कुछ ट्राई किया है। तो गुरुजी इसके लिए वो सत्संग भेज देते हैं कि मेरे को प्रोटेक्ट करने के लिए और बचाने के लिए। तो शुक्राना गुरुजी उस मैजिकली जब वो सत्संग सुनती हूँ तो मुझे मेरी ब्लरी विजन थोड़ी बेटर हो जाती है, मेरे को दिखने लग जाता बराबर से। बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी इस बात के लिए, इस ब्लेसिंग के लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है। और अभी रिसेंट वाला सत्संग है कि एक दिन अचानक मैं सुबह उठी और मेरा लेफ्ट कान बहुत दर्द करा एंड पता नहीं क्या हुआ, जो मेरे जबड़े में पेन स्टार्ट हुई और फिर धीरे धीरे वो कान तक गई। पर ये जो मेरा जो बात करने के टाइम मेरा जबड़ा अटक रहा था, या मुझे वो मेरे को उस टाइम नहीं समझा कि किसी ने कुछ ट्राई किया है, लेकिन उसके बाद में मुझे समझा क्योंकि जब वो कान में सीवियर पेन नेक्स्ट डे,
मतलब ऐसा पेन कि मैं बर्दाश्त ना कर पाऊँ। और वो पेन मेरी मतलब हालत ख़राब कर रहा था। तो मैं वो पेन के साथ 2 दिन में ऐसे ही थी और फिर मेरे को गुरुजी का सत्संग आया। आई थिंक थर्ड डे भी नहीं हुआ होगा। 24 आवर्स की क्लॉक के हिसाब से जो शाम सुबह उठी और दर्द स्टार्ट हुआ, उसके नेक्स्ट डे ही मैं कहीं जा रही उसके नेक्स्ट टू नेक्स्ट डे मैं कहीं जा रही थी। तो मैंने ट्रैवलिंग में वो सॉरी सगे जी, सुबह का टाइम है, मैं सत्संग अमृत वेले में शेयर कर रही हूँ और मैं क्योंकि ऑफिस से लेट आती हूँ तो मेरा ये टाइम सोने का भी होता है, इसलिए आई एम सो सॉरी। सॉरी गुरुजी। तो मैं वो सत्संग सुन रही थी कि बेटी तेरे कान में दर्द है, ये सत्संग सुन। और मैं एक बार फिर मेरी आंखों में एक नमी सी आ गई खुशी से और एक कैसे बोलूं मैं वो इमोशनली मेरी आंखों में आंसू आ जाते हैं कि बाबा को मैं कुछ नहीं कहती हूँ। वो एक पल 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 भी एक बड़ा वर्ड होता है, एक नैनो सेकंड सेकंड का भी एक मिली सेकंड नैनो सेकंड होता है, उसकी भी खबर उनको होती है। उनको पता था उनकी बच्ची के कान में दर्द है। सोचो उन्होंने वो सत्संग शेयर करवाया होगा किसी से, संगत से, फिर वो ब्लेसिंग सबको शेयर कराई है और वो सत्संग मुझ तक पहुंचा भी। बस ये 2 दिन में उन्होंने किया है। क्योंकि वक्त लगता है, किसी ने शेयर किया, किसी को सोच ही देना कि बेटा ये वाला शेयर कर सत्संग। वो सत्संग मुझ तक आया, मैंने सुना, आप मानोगे नहीं मेरे कान का दर्द कम हो गया। जितना ज्यादा दर्द कर रहा था, अब उस पेन के हिसाब से अगर आज मैं सोचूं तो वो ना के बराबर है मेरे कान का दर्द। और बहुत बहुत शुक्राना है गुरुजी वो सत्संग सुनाने का। बहुत बहुत शुक्राना है। आप मुझे इतना प्यार करते हो, मेरी पल पल का खबर रखते हो, हर चीज का आपको बिना बताए, बोलते ना बिन बोले या सब जानता। आपकी एक एक बात सच है बाबा। मेरी एक ही प्रार्थना है आपसे, चाहे जैसी हूँ मैं, अच्छी हूँ बुरी हूँ मुझे नहीं पता, और शायद मैं आपके नियम कभी ना चल पाऊं, लेकिन जो मेरी लाइफ चल रही है आप सब जानते हो। मेरी इतनी विनती है बाबा कि कभी कभी आपके लड़ से दूर ना हो, आपकी सत्संग सुनती रहूं, आपके शुक्राने करती रहूं, आपके भजन कीर्तन, आपका मंत्र जाप आपको नहीं पता है, वो एक संजीवनी बूटी जैसा काम करता है। मैं जब सुनती हूँ, मैं जो सोती हूँ उस वक्त वो नींद मुझे कभी ऐसी नींद नहीं आती जो मुझे आपके मंत्र जाप जाप करते समय नहीं, लेकिन कभी कभी मैं ऐसी कानों में लगा के सो जाती हूँ। वो जो नींद होती है उसके बाद जो मेरी मेंटल हेल्थ ठीक होती है। बाकी ये बाबा ही जानते हैं कि मेरी दिमाग से कितनी परेशान हूँ। पर बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी, वो कभी ना छूटे, कभी ना छूटे बाबा, कभी ना छूटे। क्षमा मांगती हूँ आपसे अपने हर गलतियों का, हर पाप का, मुझसे आज हुई, मुझसे पहले कभी हुई गलतियों का माफी मांगती हूँ गुरु जी। मुझसे, मेरे परिवार से, मेरे पितरों से कोई भी गलती हुई तो क्षमा कीजिएगा प्रभु। और बस यही है कि विनती है आपसे कि कभी कभी आपका सत्संग ना छूटे, कभी आपके गुणगान करने ना छूटे, कभी आपका साथ ना छूटे गुरु जी। आप ही हो जो पकड़ के रखोगे। वैसे तो आप कहते हो बेटा मैंने तेरा हाथ पकड़ा है तो मैं कभी नहीं छोड़ूंगा। बस मैं आपसे यही विनती करती हूँ बाबा, दया करना। आप जितने गुस्से में हो उतना ही प्यार भी है आप में, और जितना प्यार है उतने आप डिसिप्लिन भी सब पसंद करते हो। पर फिर भी आप, क्योंकि आपका प्यार बहुत है, आप गलतियां भी माफ करते हो और गलतियों का एहसास भी कराते हो, इसलिए बहुत शुक्राना है गुरु जी। बस मैं ये कहूंगी कि मेरी तो कोई लायकी नहीं है, पर आपकी मर्जी है तो ही मैं आप तक हूँ। आप बहुत शुक्राना है गुरु जी, आपने मेरा हाथ पकड़ा हो, बहुत 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 शुक्राना है। इसी के साथ मैं अपना अभी का सत्संग ये करती हूँ, ये वाला सत्संग खत्म करती हूँ। दोबारा से गुरु जी के नए ब्लेसिंग्स के साथ शेयर करूंगी। मैं बहुत ब्लेस करते हैं बाबा। मैं तो चाहती हूँ कि जो ब्लेसिंग्स मुझे मिलती है वो ब्लेसिंग्स और औरों तक भी पहुँचे, उन तक भी पहुँचे। और उनके लिए भी प्रे करती हूँ गुरु जी जिनको आपके बारे में पता ही नहीं है अभी तक और बेचारे परेशान है अपनी लाइफ में, वो भी आपसे जुड़ जाए, उनका भी भला हो जाए गुरु जी। बहुत 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 शुक्राना है गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, अनंत कोट शुक्राना गुरु जी।